किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि सब्जियों में सूत्रकृमि जो उसका प्रमुख शत्रु है उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी। आइए जानते हैं हम उनसे कि अपने सब्जियों को इस प्रधान शत्रु कीट से किस तरह से बचा कर रखेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम खेती किसानी में। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसान सब्जियों में लगने वाले प्रधान शत्रु कीट सूत्रकृमि से अपनी फसलों को कैसे सुरक्षित रखें, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए। जी किसान साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूत्रकृमि जो है आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर से जो किसान सब्जी उत्पादन का कार्य करने जा रहे हैं और जो जायद के मौसम में जो सब्जियां लगती हैं, इसमें आप देखेंगे कि सूत्रकृमि का प्रकोप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं आपकी फसलों में दिखाई देता है। सूत्रकृमि है क्या, जो किसान भाई नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा कि ये आपका एक तरह से गुप्त शत्रु है जो आँखों से, नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता और ज़मीन के अंदर ये जो है गांठ बना करके रहता है। आपने गौर किया होगा कि जब कभी फसल जब आप लगाते हैं तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि तो होती है, लेकिन पौधा कमजोर पीला दिखाई देता है। ऐसे में कभी कभी आपको लगता है कि शायद उसमें कोई पोषक तत्व की कमी हो गई जिसके कारण से पौधा कमजोर पीला दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जैसे ही ऊपर के लक्षण को देख करके उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग करते हैं या अन्य किसी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोशिश यही करना है कि जब भी इस तरह के लक्षण आए आपको या दिखाई दें तो उसमें आपको उसकी जड़ों को जब आप उखाड़ करके देखें तो कुछ गांठ दिखाई देती है आपको। ये गांठें जो है जड़ के बीचों बीच होती है, बिल्कुल डमरू के आकार की, और जिसमें कई लाख संख्या में जो है इनकी जनसंख्या जो है होती है और मिट्टी से ये 25-25 दिन पे 30 दिन पे जो है इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। ये गुप्त शत्रु क्या है कि इस फसल में जैसे ही हम बीज बोते हैं, बीज के एक सप्ताह के अंदर मतलब उसके पौधा निकलने के एक सप्ताह जैसे ही जड़ पहली जड़ इसमें निकलती है उसमें ये पेनिट्रेट करके घुस जाते हैं। यानी पहला अगर कोई शत्रु है प्रवेश करता है तो वो सूत्रकृमि है। जब उसने पंक्चर कर दिया, रास्ता बना दिया, तो उसके बाद जमीन से उसके फंगस, बैक्टीरिया, वायरस जो है तमाम तरीके के और भी अटैक होते रहते हैं, यानी पौधा और भी कमजोर होते हैं। यानी प्राथमिक कारक को यदि आपने रोक लिया तो आपके सब्जी उत्पादन अच्छा हो सकता है। इसमें इसीलिए शुरुआती दौर में ज़्यादातर किसान सब्जी लगाने के बाद जो है वो 15 से 20 दिन तक बिल्कुल एकदम से साइलेंट हो जाते हैं, यानी वो सोचते हैं कि इसमें कोई क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके खेत में सब्जी अगर आप लगा रहे हैं और बार बार उसी खेत में सब्जी लगा रहे हैं तो पक्का है कि आपके खेत में जो सूत्रकृमि है ये अवश्य होगा। इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, पहचानने और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप सब्जी उत्पादन कर रहे हैं और सूत्रकृमि प्रबंधन आपने नहीं किया है तो ये आपकी फसल को 40-50% और कभी कभी 90% या 100% तक खराब करने की क्षमता रखता है। परवल के केस में यदि आप देखेंगे तो 100% तक फसल आपकी पूरी नष्ट हो जा सकती है। करेले में पूरी फसल आपकी इसमें नष्ट हो सकती है। यानी आपका फसल तो बढ़ेगी लेकिन उसमें फल उत्पादन नहीं होगा, यानी आपका जो है उत्पादन जो जिससे आपको इकोनॉमिक्स मिलती है वो बिल्कुल नहीं होगी। पूरी लागत लगाते रहेंगे और दुकानदार ही आपको इसमें दवाई देता है, कोई दवाई काम नहीं करेगी। तो बेहतर तरीका है कि इसको फसल बोने से पहले इसको प्रबंधन कर ले, तो इससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। करना क्या है आपको, जब भी आप अपनी फसल की नर्सरी की क्यारी बनाएं तो नर्सरी में जब बुआई करते रहें या पौध उगा रहे हों तो उसमें आप कार्बोफ्यूरान जो है ये आप प्रयोग कर सकते हैं। कितना डालना है आपको इसमें 100 स्क्वायर मीटर का एरिया में जो है 50 ग्राम के आसपास जो है आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। या अगर आप जैविक में यदि आप जाना चाहते हैं तो बेसिलोमाइसीज एक फंगस है, जैविक मित्र फंगस है। बेसिलोमाइसीज को गुड़ के घोल में मिला करके गोबर की खाद में आप डाल करके बेड पे नीचे टिक करके डाल दें आप। और इसका जो है घोल भी 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से जब आप पौधा रोपाई करने जा रहे हो तो इसमें डिपिंग कर दें। साथ में ट्राइकोडर्मा 5 ml पर लीटर भी मिला दें और इसको जो है जब पौध रोपित कर दें तो उसके बाद इस घोल को भी किनारे किनारे गोबर की खाद डाल करके इस घोल को वहाँ डाल दें। ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारा पौधा है वो पूरी तरीके से जो है निमेटोड फ्री होना चाहिए। यदि आप किसी गांठ में लग गया है या कहीं गांठ आपको, वैसे शुरुआती दौर में आपको गांठ नहीं दिखाई देगी। गांठ जो है जब इसकी वानस्पतिक जब जड़ की वृद्धि होने लगी, जब पौधा जब पटवार करता है तो धीरे धीरे गांठ बढ़ने लगती है।
तो शुरुआती अवस्था में आपको क्या करना है कि यदि आप डायरेक्ट सीडेड कर रहे हैं, यानी बिल्डी फसल कभी कभी किसान भाई सीधे सीधे बुआई कर देते हैं, तो जब भी आप उसमें कर रहे हैं तो उसमें कार्बोफ्यूरान का प्रयोग आप कर सकते हैं, या फ्लूपाइरम जो है एक नेमेटिसाइड्स है, उसका 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका भी प्रयोग कर देंगे तो आपको इससे निजात मिल सकती है। कोशिश यही करना है कि जो भी खेत है उसमें खेत में आपके फसल को मेड़बंदी अच्छे से करनी है, यानी मेड़ जो है चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्षा के मौसम में पानी अगर बरस रहा है, अगर आपके खेत में निमेटोड मान लीजिए है भी नहीं, लेकिन अगर आपकी मेड़ पतली है तो दूसरे के खेत में, जिसके खेत में निमेटोड का प्रकोप हुआ है, पानी के बहके आपके खेत में आ सकता है और उससे आपकी फसल उत्पादन कम हो सकता है। कोशिश यही करना है कि अपने फसल को मेड़ बंदी अच्छे से करनी है, और पूरी फसल को खेत की तैयारी के समय ही यदि आप कार्बोफ्यूरान प्रयोग कर देते हैं, उससे भी आपको फसल को काफ़ी निजात मिलेगी। या गर्मी के मौसम में, जैसे अभी अगर आपका खेत गर्मी के बाद अब सब्जी आप बोने जाएंगे, तो गर्मी की गहरी 2-3 बार जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें, और पन्नी अगर काली पॉलीथीन यदि आप उस पर बिछा देते हैं 15 दिन के लिए, तो तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, इससे भी आप निमेटोड को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है, यदि आप गर्मी की गहरी जुताई करने के बाद इसमें आप यदि 10 दिन पानी भी भर देंगे तो उससे भी निमेटोड की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी मुख्य बात यह है कि फसल चक्र से ही निमेटोड जा सकता है, यानी आप लगातार अगर फसल में सब्जी लगा रहे हैं तो इससे निमेटोड की संख्या बढ़ती रहेगी। तो कोशिश यही करें कि जिसमें पुरानी सब्जी लगी थी उसमें इस बार सब्जी न लगाएं, एक बार आप फसल चक्र ले लें, यानी आप कोई भी आप अन्य फसल जो है चारा वाली फसल आप ले लीजिए, आप उसमें जो है सरसों की फसल ले लीजिए, या अगर आपने क्या बोलते नहीं लिया है तो गोभी वगैरह गोभी वर्गीय फसलें आप ले सकते हैं, जिसमें कि कम प्रकोप होता है। यानी कुल मिलाकर के उसका अगर यदि बैगन का आप खेत में बराबर बैगन लगा रहे हैं, या भिंडी के खेत में बराबर भिंडी लगा रहे हैं, या टमाटर के खेत में बराबर लगा रहे हैं, या लौकी करेला कद्दू वर्गीय जितनी भी फसलें हैं जो गर्मियों में आपके कुकुरबिटेसिस क्रॉप है, कद्दू वर्गीय जितनी भी फसलें हैं, यदि बराबर आप लगा रहे हैं तो इसका प्रकोप बहुत होगा। खास तौर से ध्यान रखें कि जब आप परवल जब बोने जा रहे हो तो जहाँ पे पौधा उसकी जड़ लगाएं, उसके आसपास कार्बोफ्यूरान का चारों तरफ से जो है प्रयोग कर ले। या करेला यदि आप लगाने जा रहे हैं, या तुरई लगाने जा रहे हैं, लौकी लगाने जा रहे हैं, तो इसमें जरूर कर दें। इससे आपको स्टार्टिंग अवस्था में ही आपको निमेटोड से निजात मिल जाएगी। यदि आपके फसल में पहले अटैक कहीं हो चुका था और इस बार भी क्या बोलते संभावना लग रही है, तो इसको 2-3 बार आप 15-20 दिन के बाद जो है लगातार यदि आप शुरुआती अवस्था में कर लेंगे तो इससे आप बहुत अच्छे से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ नीम की खली का प्रयोग अगर आप यदि आप इसमें करते हैं तो इससे भी आपको फसल में काफ़ी निजात मिल जाएगी। साथियों, सब्जियों को बचाने के लिए, सब्जियों की सुरक्षा के लिए सूत्र क्रम से हमें किस तरह से बचाव करना है, इस पर विस्तार से आपने जानकारी हासिल की। इसके अलावा फसल चक्र अपना करके भी काफ़ी हद तक इससे निजात पाई जा सकती है। मित्रों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।